अब देखो एग्जाम्पल नंबर 30। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्ज़ाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो पहले इसको रीड करते हैं फिर बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है? इफ़ विथ रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के कैप। तो इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बोला है, इसमें बस ये बोल रखा है कि ये y है, ये z है, ये x है, ये i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है। इस बात का मतलब बस यही है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। फिर आपको एक अल्फ़ा वेक्टर दे रखा है, एक बीटा वेक्टर दे रखा है और आपको बोल रखा है कि बीटा वेक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है β1 प्लस β2 वेक्टर, ठीक है। और β1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा वेक्टर एंड β2 इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा वेक्टर। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्ज़ाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है और ये जो एग्ज़ाम्पल है वो बहुत इजी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना। इजी एग्ज़ाम्पल है। देखो जो जो चीज़ें हमें दे रखी है बस वो हमें लिखनी है, ठीक है। हमें अल्फ़ा वेक्टर दे रखा है। लेट अल्फ़ा वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 3i कैप माइनस में j कैप बीटा वेक्टर। तो साथ साथ में लिख रहे हो, मतलब मिसलेनियस के एग्जाम्पल आप साथ साथ में लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस लिख रहे हो आपको समझ में नहीं आता है, ये तो नहीं है ना। हाँ, तो समझ समझ के लिखना है। 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में 3k कैप। देखो ये दो वेक्टर हमें दे रखे हैं। वी हैव टू एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है क्या? बीटा वेक्टर को β1 वेक्टर प्लस में β2 वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? β1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फ़ा वेक्टर। तो मैं इस बात को देख के क्या लिख सकता हूँ बताओ? इस बात को देख के बताओ, इस बात को देख के क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा? इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? अच्छा। तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? अब हमें β1 इज पैरेलल टू अल्फ़ा वेक्टर दे रखा है, तो मुझे पता है कि अगर पैरेलल होगा मतलब कोलिनियर है तो β1 क्रॉस अल्फ़ा 0 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? और दूसरी कंडीशन क्या है? मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? β1 इज इक्वल टू अल्फ़ा ए लैम्डा अल्फ़ा वेक्टर, ये भी लिख सकता हूँ क्या मैं, अगर पैरेलल और कोलिनियर है तो? आपको β1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ कंपोनेंट नहीं दे रखे आपको, तो क्रॉस कैसे करोगे? आपको i j k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बताओ ये जो चीज़ है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी ना, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, हम इसको यूज़ में लेंगे हम। आएगी बात समझ में आपको?
दोनों में से क्यों इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इट इम्प्लाइज, या फिर आप लिख लो दैट इज बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा अल्फा वेक्टर। इट इम्प्लाइज बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वेक्टर। क्या है देखो, 3i कैप माइनस में जे कैप। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड एक चीज़ और बोल रखी है मेरे को, बीटा टू ही है ना, बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। ठीक है, अब इस बात को अगर ये बात आपको पता है तो इससे आप क्या लिख सकते हो, आप क्रेमिंग तो करोगे नहीं, रटोगे तो है नहीं कि ये चीज़ें रटने वाली कि इसके बाद में क्या करना आपको। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधी बात है कि ये तो क्या लिख सकते हो, वो क्रेमिंग वाला पन्ना है क्या भारत तेरे पास? तो उसमें देखना कि कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा कि परपेंडिकुलर होने पे क्या लिख सकते हैं हम, देखना एक बार उस पन्ने में। किसी भी पन्ने में दिख जाएगा कि हाँ परपेंडिकुलर होता है, क्या लिख सकते हैं हम। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो या तो मैं बता देता आपको, अब आप बता रहे हो देख के अपने नोट्स में, तो आपको फ़ायदा है कि नहीं इससे, मेरे को क्या फ़ायदा होगा मैं बताऊंगा तो, सही है ना। तो वो चीज़ें जो लिखवाई थी वो काम किया है कि नहीं बताओ। अब क्रॉस में करेंगे तो वो 0 नहीं आता है, तो क्रॉस की तरफ जाने नहीं है हमें, तो दैट इज़ बीटा टू इंटू में अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब करो लिखवाने को मैं इसको 5 मिनट में लिखवा सकता हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं आपके, आप रट लो भला इसको। लेकिन अब आपने ये दो चीज़ें देखी है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दो चीज़ आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो इन दोनों से आप ये दोनों चीज़ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आराम से। अब देखो बीटा टू वेक्टर है तो इट इम्प्लाइज बीटा टू वेक्टर, अल्फ़ा वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस में जे कैप इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देना। अब बताओ आपको पास बीटा टू वेक्टर है नहीं, तो इसका आगे कुछ हो सकता है क्या? अब देखो आपको आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमारे पास बीटा वन वेक्टर लैम्डा वैल्यू आ जाएगी, तो बीटा वन वेक्टर हमारे पास कुछ है पता है, ठीक है ना। बीटा टू वेक्टर हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा यहाँ से क्या नहीं होगा, ठीक है। और मुझे बीटा वेक्टर भी पता है, तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, मुझे बीटा वेक्टर के बारे में भी पता है, मुझे बीटा वन वेक्टर के बारे में भी पता है, लेकिन मैं बीटा टू वेक्टर के बारे में कोई भी चीज़ बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ से आप बीटा टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बीटा टू वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ,
बीटा वेक्टर माइनस में बीटा वन वेक्टर होगा नहीं होगा, बीटा वेक्टर माइनस में बीटा वन वेक्टर, तो इट इम्प्लाइज बीटा टू वेक्टर कितना आ जाएगा। देखो बीटा वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3k कैप माइनस में बीटा वन कितना है, ये रहा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इस एक बार ये लिखना आपको, लैम्डा इंटू में 3i कैप माइनस में जे कैप। अब एक स्टेप और लिख दो आप एक बार, ठीक है ना, फिर आप माइनस कर देना इसको, 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3k कैप माइनस में 3 लैम्डा आई कैप, फिर माइनस में लैम्डा जे कैप। तो इट इम्प्लाइज बीटा टू वेक्टर कितना आ जाएगा। देखो 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस में 1 माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस में माइनस का 3 माइनस का 0 के कैप। इट इम्प्लाइज बीटा टू वेक्टर कितना आ जाएगा। देखो 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस में 1 प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस, और इसको ब्रैकेट में -3 रखना, -3 ब्रैकेट में है और के कैप, ठीक है। अब अपने पास बीटा वन वेक्टर आ गया, बीटा टू वेक्टर आ गया। अब ये बताओ कि अगर मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे बीटा वन और बीटा टू मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा। और अब ये देखो कि मुझे लेमडा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बीटा टू इंटू में दिस 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर लूँगा और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी अपने पास में, आएगी नहीं आएगी बताओ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वापस से इक्वेशन थर्ड एक बार वापस से लिखनी है आपको, बीटा टू वेक्टर इंटू में 3 आई कैप माइनस में जे कैप इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज बीटा टू वेक्टर लिख दो आप, 2 माइनस में 3 लैम्डा आई कैप प्लस में 1 प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस में -3 के कैप, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया बॉक्स ब्रैकेट से, ठीक है ना। इनटू में क्या चल रहा है, 3 आई कैप माइनस में जे कैप इक्वल टू 0। अब ये आप आराम से कर सकते हो, देखो ठीक है। तो 2 माइनस में 3 लैम्डा किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताओ, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, ठीक है ना। फिर प्लस 1 प्लस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, -1 से, प्लस में -3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, 0 से, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 9 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0, वो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, 6 माइनस 1 5, ठीक है ना। और ये माइनस का 10 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। सो बीटा वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 3 आई कैप माइनस में जे कैप है ना, तो इट इम्प्लाइज बीटा वन वेक्टर कितना आ गया, 1/2 3 आई कैप माइनस में जे कैप। इट इम्प्लाइज बीटा वन वेक्टर कितना आ गया, 3/2 आई कैप माइनस में 1/2 जे कैप। यहाँ तक आ रहा है समझ में आपको, बताओ ठीक है।
अब देखो बीटा 2 वेक्टर लिख देंगे हम यहाँ से, एंड बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस में 1 प्लस में लेमडा जे कैप प्लस में माइनस में 3 के कैप। इट इम्प्लाइज बीटा 2 वेक्टर, लेमडा की वैल्यू रख देंगे तो 2 माइनस में ये आ जाएगा 3 और लेमडा की वैल्यू 1/2 तो 3/2 हो जाएगा ये आई कैप प्लस में 1 प्लस में 1/2 जे कैप प्लस में माइनस 3 और के कैप। यहाँ पे तो लेमडा है नहीं, ठीक है। इट इम्प्लाइज बीटा 2 वेक्टर कितना आ गया 4 माइनस 3 1 तो 1/2 आई कैप 2 प्लस 1 3 तो 3/2 जे कैप फिर प्लस माइनस का 3 के कैप। अब हमें एक्सप्रेस करना है इसको इसके टर्म्स में, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस में बीटा 2 हम एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या, वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं कि ये ट्रू आता है कि नहीं आता है। नाउ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस में बीटा 2 वेक्टर। इट इम्प्लाइज बीटा वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3 के कैप इज इक्वल टू बीटा 1 है ये रहा 3/2 आई कैप माइनस में 1/2 जे कैप प्लस में बीटा 2 1/2 आई कैप प्लस में 3/2 जे कैप फिर माइनस में 3 के कैप। इट इम्प्लाइज 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3 के कैप इज इक्वल टू 3/2 प्लस में 1/2 आई कैप प्लस माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 जे कैप प्लस में और ये माइनस का 3 के कैप। इट इम्प्लाइज 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3 के कैप इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3 के कैप विच इज़ ट्रू। और ये एग्जाम्पल ख़त्म। तो बताओ आएगा समझ में आपको ये? तो बताओ डिफ़िकल्ट था क्या अपने लिए ये, अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है तो? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप, फिर वो सोल्व करते हैं मिसलेनियस में।